मैं आलोक जायसवाल आपका पाइथन फॉर डेटा साइंस के सेकेंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो देखिए हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था। अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आपको ये समझना है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मतलब दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं ये कंपेयर करने के लिए। कि देखिए ये दोनों इक्वल है उसको चेक करने के लिए डबल इक्वल साइन यूज होता है, और इक्वल नहीं है उसके लिए नॉट इक्वल का साइन होता है। ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। ऐसे ही होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, ये यूज होता है एंड के लिए, और एक हमारा होता है और, ये हमारा यूज होता है और के लिए। तो ये हमारे हो गए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर से। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, जी की वैल्यू 10 लेते हैं और एच में हम लोग 20 रखते हैं। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो अब जी की वैल्यू 10 हो गई, एच की वैल्यू 20 हो गई। अब देखिए, अब बताइए, आप बताइए क्या जी जो है एच से बड़ा है। क्या जी जो है जिसमें 10 है ये 20 से बड़ा है, नहीं है। तो इसको रन कराएंगे तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो हमारा ये सही आउटपुट आ रहा है। अब बताइए क्या जो जी है वह एच से छोटा है। तो हाँ, जी एच से छोटा है। देखिए ये ट्रू आ रहा है क्योंकि जो जी है उसकी वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू 20 है। तो जी जो है वह एच से छोटा है। अब देखिए, अब हम लोग चेक करते हैं क्या जो जी है वह एच के बराबर है। अगर हमको ये चीज कंपेयर करना है तो डबल इक्वल का यूज होता है। और अगर हमको क्या करता है, अगर हमको वैल्यू को असाइन करना है, मतलब अगर हम लोग जी इज इक्वल टू एच लिख देंगे तो एच की जो वैल्यू है वो जी में स्टोर हो जाएगी। एच की वैल्यू 20 है ना, तो ये जी में चला जाएगा, जी की वैल्यू 20 हो जाएगी। बट अगर इन दोनों में हम लोग को कंपेयर करना है तो उसके लिए कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो उसके लिए हम लोग 2 बार इक्वल साइन लगाएंगे। अब इसको हम रन कराते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, फॉल्स आना चाहिए। देखिए फॉल्स आ रहा है। अब बताइए जी इज नॉट इक्वल टू एच, इसका मतलब क्या जी एच के बराबर नहीं है। तो ये क्या आना चाहिए, ट्रू। हाँ, दोनों बराबर नहीं है, तो देखिए ये ट्रू आ रहा है। ऐसे ही अगर चेक करना है क्या जो जी है वो एच से बड़ा या बराबर है, तो इसको रन कीजिए, फॉल्स नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू 20 है। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं। अब हम लोग आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और। तो हम लोग इसका यूज करते हैं, देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसे देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंड और को एक एक करके। तो देखिए ये हमारा एंड है, इसको हम लोग कोड की जगह पे क्या कर लेते हैं, हेडिंग। तो यहाँ पे हम ओके क्लिक करते हैं। तो अब देखिए इसका क्या होता है। तो देखिए जब दो स्टेटमेंट ट्रू होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा और उसको एंड से आपने जोड़ा होगा, तभी सिर्फ ये ट्रू वैल्यू देता है। तभी ये क्या देता है, तभी ये ट्रू देता है। और अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स हो गया तो ये हमेशा क्या देता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है। ये हमारा एंड है, ठीक। तो हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, जैसे ए की वैल्यू मान लीजिए हम लोग ट्रू ले लेते हैं। ए की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं ट्रू। देखते हैं ये रन कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे कैपिटल टी होगा, बुलियन वैल्यू देखिए ग्रीन हो गया। तो ये ए की वैल्यू ट्रू हो गया। अब देखिए एक बार टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ ए। तो टाइप ऑफ ए चेक करते हैं, बुलियन आना चाहिए। तो देखिए हाँ ये बुलियन वैल्यू है, तो ए में ट्रू हो गया। अब देखिए बी में हमारा फॉल्स कर लेते हैं, बी में हम फॉल्स असाइन कर लेते हैं, ठीक। और सी में जो है हम लोग ट्रू ट्रू असाइन कर लेते हैं, ट्रू। सी में हम लोग ट्रू असाइन कर लेते हैं। अब चलिए इनकी मदद से हम लोग देखते हैं। तो मैंने बोला है अगर दोनों ही ट्रू होगा, ई एंड सी, ये दोनों ट्रू है ना, ई भी ट्रू है और सी भी ट्रू है, तो हमारा क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखिए ये ट्रू आ रहा है। और देखिए अगर हमारा एक भी फॉल्स हो गया, जैसे ए ट्रू था
बी फॉल्स था, तो इसका क्या आना चाहिए, इसका आना चाहिए फॉल्स। तो देखिए ये फॉल्स आ रहा है। अब देखिए बी फॉल्स है एंड फिर से बी को ले लीजिए, तो फॉल्स फॉल्स भी क्या होगा, फॉल्स होगा। देखिए अब देखिए बी फॉल्स था एंड सी हमारा ट्रू था, तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स ही होगा। तो इसमें बस की कॉन्सेप्ट यही है कि जब दोनों ही ट्रू होगा और उसको एंड के साथ जब जोड़ेंगे तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स है तो ये हमेशा फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स हैं तब तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। तो देखिए ये हमने प्रैक्टिकली समझ लिया कि जब दोनों ही में से एक भी फॉल्स था तो ये फॉल्स आ रहा है। तो आई होप आपने एंड ऑपरेशन को समझ लिया। और अब हम लोग आते हैं और ऑपरेशन। ये हमारा और ऑपरेशन को देखिए, और हम लोग ऑपरेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा और ऑपरेशन का सिंबल है। तो चलिए अब हम लोग इसको हम लोग हेडिंग में कर देते हैं। तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अब चलिए अब हम लोग इसको रन करते हैं। हाँ, अब चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि और ऑपरेशन का मतलब कैसे होता है। जैसे यहाँ होता है कि एक दोनों ही ट्रू होना चाहिए तभी ये ट्रू आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे जो होता है ये और का सिंबल है, तो इसको सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं। तो देखिए ये हमारा और का सिंबल है। तो इसमें क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू फॉल्स, तो दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो ये ट्रू देता है, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू आएगा, दोनों में से अगर कोई भी एक भी ट्रू हो गया तो ये हमेशा ही ट्रू देगा। फॉल्स के लिए दोनों ही फॉल्स होना चाहिए। तो चलिए हम इसको रन कराते हैं। अब चलिए चेक करते हैं। जैसे ए में हमारा ट्रू था, और का यूज करते हैं, बी में हमारा फॉल्स था, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो मेरे हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चलिए हम लोग रन कराते हैं। तो देखिए ट्रू आ रहा है। और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक सही है, ए और बी, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही बी और सी, बी और सी, तो बी हमारा फॉल्स है, सी हमारा ट्रू है, तो ये क्या आएगा, ट्रू, एक ट्रू है। अब देखिए ए और सी दोनों ही ट्रू है तो फिर ट्रू ही आएगा। अब देखिए दोनों ही फॉल्स ले लीजिए, बी और बी दोनों ही फॉल्स है तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो और में यही होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गया तो ये ट्रू आएगा, अगर दोनों ही फॉल्स होगा तो ये फॉल्स आएगा। तो ये है और के लिए। तो आई होप आपने दोनों ही लॉजिकल ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं कुछ, इसमें कुछ स्ट्रिंग वगैरह जो हमारा काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रिंग, इसको हम लोग करते हैं हेडिंग में। तो स्ट्रिंग क्या है, हमारा स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। ठीक, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा, बूलियन, ये क्या था, बूलियन था। ट्रू फॉल्स एक बूलियन डेटा टाइप था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोट डेटा टाइप, डेसिमल के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर पढ़े थे, तो वैसे एक स्ट्रिंग है। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। तो स्ट्रिंग में क्या आता है, टेक्स्ट। जैसे कि हम लोग नया ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं डी, डी इज इक्वल टू ले लीजिए दिस इज अपना नाम लिखता हूँ, या फिर ऐसा नहीं, माई सेल्फ आलोक, माई सेल्फ आलोक। ठीक, तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक, तो अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए एक दूसरा स्ट्रिंग ले लेते हैं। देखिए स्ट्रिंग को हम लोग ना डबल कॉलम के अंदर भी लिख सकते हैं और सिंगल कॉलम के अंदर भी। जैसे इसमें लिख दे रहा हूँ आई एम आलोक, आई एम आलोक। इसको रन कराते हैं। देखिए ये दोनों ही स्ट्रिंग है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, कभी डेटा टाइप चेक करना है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, से टाइप ऑफ डी। इसको रन कराइए तो ये क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। ऐसे आप चेक कर लीजिए टाइप ऑफ ई, तो ये क्या आना चाहिए, ये भी स्ट्रिंग है, तो इसलिए ये भी स्ट्रिंग आ रहा है। ये देखिए डी जो है वो डबल कॉलम के अंदर है, ई जो है सिंगल कॉलम के अंदर है, बट दोनों ही क्या स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम लोग का ये कंक्लूजन निकला कि जो स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग सिंगल कॉलम के अंदर भी लिख सकते हैं, डबल कॉलम के भी अंदर भी लिख सकते हैं। यहीं तक नहीं,
हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रिपल कॉलम के भी अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे, ये हमारा ट्रिपल कॉलम है ना, चेक करते हैं जैसे दिस, बस इतना ही चेक करते हैं। हाँ, अब हम चेक करते हैं टाइप ऑफ एफ, तो टाइप ऑफ एफ चेक करते हैं, देखिए ये भी स्ट्रिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल कॉलन, डबल कॉलन एंड ट्रिपल कॉलन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बस बेसिक इसका स्ट्रिंग का कुछ और बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग का क्या होता है ना, इसमें हम लोग एक एक एलिमेंट को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। जैसे कि जो हमारा देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्ट्रिंग बनाया था, डी, डी इज इक्वल टू बनाया था माई सेल्फ आलू। तो स्ट्रिंग क्या करता है ना, इसके लिए इसको मेमोरी में सेव करता है, तो इसमें से हम चाहें तो एक एक जो ये है एक एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे एम, वाई, एस, एक एक वैल्यू को ले सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर हमको लेना है तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बड़ा, हाँ, तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं डी फिर 0, तो देखिए रन काम, देखिए हमको क्या मिलता है, एम, एम मिल गया, माई सेल्फ आलोक था। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, डी को रन कराइए तो देखिए, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमको एम, जो एम देखिए इसमें से एम कहाँ पे, एम यहाँ पे है, तो डी फिर उसके बाद कॉलम के अंदर जब हम लोग 0 लिखते हैं तो एम आ रहा है, तो ये कर क्या रहा है, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे माई सेल्फ आलोक स्टोर किया, तो ये क्या करता है ना, इन सबको स्टोर करता है और एक वैल्यू देता है। जैसे ये जो एम है ये 0 वैल्यू पे स्टोर होता है, ये जो वाई है ये 1 स्टोर 1, ये जो एस है 2, ई 3, 4, 5, फिर ये जो स्पेस होता है इसको भी सेव करता है, 6, जो ए होता है 7th, एल होता है 8, ओ होता है 9 एंड के जो होता है वो 10th नंबर पे। जैसे डी इज इक्वल टू अगर आप 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, देखिए यहाँ पे के आ गया। तो ऐसे ही आप कोई भी मतलब ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए, और ये बस याद रखना है कि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे। जैसे हमको मान लीजिए लेना है ई, तो ई कौन से प्लेस पे है, तो देखिए 0 1 2 3, ई जो है 3 पे है, 3 फिर रन कराते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, ई। ऐसे ही जैसे हम लोग का जो दूसरा था, ई में हम लोगों ने स्टोर किया था आई एम आलोक, तो इसमें मान लीजिए हम लोग को लेना है ए, तो ए कौन से प्लेस पे है, तो 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 फिर एक स्पेस लेगा, ये जो ब्लैंक स्पेस है 1 0 1 2, तो जो ए है कैपिटल है ये 2 पे है, तो ई ब्रैकेट में 2 कीजिए, तो यहाँ से हम लोग इस पूरे स्ट्रिंग से हम लोग ए को हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए रन कराते हैं, देखिए ए आ गया। तो ये होता है। अब हम लोग चाहते हैं कि नहीं, ये तो हम लोग सिंगल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ऐसे सिंगल वैल्यू निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, हम लोग को बस देखना है कि वह जो है किस प्लेस पे है और उसको ब्रैकेट के अंदर डालना है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि नहीं, हमको एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए, जैसे हम लोग को इसके बाद का पूरा जैसे ए एम दोनों ही चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ई, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट कर लीजिए जहां से हम लोग को चाहिए उसका पहला प्लेस, जैसे आई फिर स्पेस फिर ए, तो ये कौन सा है, 0 1 2, ये दूसरे स्पेस पे है। अब हमको चाहिए कहाँ तक चाहिए, हमको चाहिए एम तक, तो हम लोग क्या करेंगे, जहां तक चाहिए ऐसे करके 3 डाल के देखते हैं हम लोग कहाँ तक क्या आ रहा है, देखिए यही आ रहा है, हाँ। तो हम लोग को क्या करना रहता है, जहां तक चाहिए रहता है उसके एक ज्यादा तक डालेंगे, जैसे 2 4, तो ये आएगा ए एम, देखिए। तो इसका यहाँ से हम लोग क्या समझना है, जैसे एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे जैसे हमारा जो डी था, यहाँ वाला एग्जाम्पल देखिए, डी रन करा है, माई सेल्फ ऑल हो गया, मुझे सेल्फ ये पूरा का पूरा चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 0 1 2, तो जो एस का इंडेक्स है सबसे पहले उसको लिखिए 2, उसका हमको कहाँ तक चाहिए उससे एक आगे तक जाना है, जैसे ये 2 है, ये 3 4 5 6, 6 लिखेंगे तो हमारा 5 तक की वैल्यू देगा, इसको रन कराइए तो हमारा सेल्फ आ जाएगा, देखिए। तो ये क्या करता है, जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां
और ये जहां तक जाता है उसके जस्ट पहले तक की वैल्यू को देता है, मतलब ये जो लास्ट वाला है उसको इंक्लूड नहीं करता है, उसको एक्सक्लूड करता है, तो उसके पहले तक आता है। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग से ना सिर्फ एक एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं, बल्कि हम लोग इसमें से कंटिन्यूअस कुछ वर्ड्स निकाल सकते हैं। तो ये सब फायदा होता है स्ट्रिंग में। ठीक, तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। इसके आगे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।